तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रेलवे और सरकारी बैंकों को बेचने के बाद आज देश के 3 एयरपोर्टों को भी बेचा। लोग बोले धीरे धीरे गृह मंत्री अमित शाह और मोदी देश को भी बेच देंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान। 3 महीने में बनकर तैयार होगी बाबरी मस्जिद, हर धर्म के लोग दे सकेंगे चंदा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि यूपी में बिना प्रूफ के हो रहे हैं वे गुना लोगों के इनकाउंटर और योगी हैं सिर्फ हिंदुत्व के नेता। ये राम राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तबलीगी जमात के खिलाफ मोदी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली समेत देश भर में 20 जगहों पर मारे गए छापे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेरोजगारी संकट पर राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह पर बोला हमला। राहुल बोले मोदी और अमित शाह ने राज्य में देश की अर्थव्यवस्था का कर दिया सर्वनाश। इन लोगों ने कर दी देश की अर्थव्यवस्था की तबाही। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी की पत्नी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कहा न्याय नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन तनाव कम करने के लिए आज फिर से मोदी सरकार और चीन करेगी बातचीत। लद्दाख में LAC से सेना पीछे हटाने पर होगी चर्चा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोले इजराइल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे इस्लामिक देश, क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमानों पर किया है इजराइल ने अत्याचार। हमारा भविष्य चीन के साथ है जुड़ा हुआ। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी महाराष्ट्र सरकार की बात। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच CBI को सौंपी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट पर बोला हमला। कहा जज भगवान नहीं, आज के कई जज नहीं कर रहे हैं न्याय। बीजेपी की गोद में बैठकर सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के द्वारा सुना रहा है फैसला। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के तनाव के बीच मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर से इमरजेंसी बुलाए गए 10,000 सुरक्षा बल वहीं चीन के खिलाफ किए जाएंगे तैनात। चीन और पाकिस्तान मिलकर कर सकते हैं भारत पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रेलवे और सरकारी बैंकों को बेचने के बाद आज मोदी सरकार ने देश के 3 एयरपोर्टों को भी बेचा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से रेलवे हो या फिर सरकारी बैंक, सभी को मोदी सरकार बेचती आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि मोदी सरकार ने देश के 3 हवाई अड्डे को भी आज बेच दिया है। और ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को लिया गया है। और इसकी जानकारी देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को मोदी सरकार ने बेच दिया है और इसका सौदा 1070 करोड़ रुपए में हुआ है। साथ ही 50 साल तक के लिए ये मोदी सरकार ने एक निजी कंपनी को बेच दिए हैं। 50 साल के बाद ही भारत को ये एयरपोर्ट वापस मिलेंगे। तो किस तरह से मोदी सरकार लगातार देश की रेलवे और सरकारी बैंक समेत देश के अब हवाई अड्डे तक को बेच रही है। कहीं देश को भी मोदी और अमित शाह धीरे धीरे न बेच दे, तो ये काफी बड़ी खबर है। इसी बीच बट तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान। 3 महीने में शुरू होगा मस्जिद का निर्माण, हर धर्म के लोग देख सकेंगे चंदा। वही बाबर के नाम से नहीं होगा मस्जिद का नाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद वहां पर मंदिर का निर्माण काफी तेजी से शुरू हो रहा है। वही रोहानी में मिले 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने की भी प्रक्रिया अब तेज हो गई है। अब मस्जिद निर्माण को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया है कि जमीन पर अब मेड़बंदी का काम शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने बताया है कि अगले 3 महीने में मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसका नाम अब बाबर के नाम से नहीं होगा, जबकि धन्नीपुर मस्जिद नाम होगा, क्योंकि मस्जिद के नाम से हिंदू लोगों को नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि बाबर के नाम से मस्जिद का नाम अब नहीं होना चाहिए। अब इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है अब उसका नाम धन्नीपुर रखा जाएगा, और कहा है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है दान दे सकता है, कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है। ये काफी बड़ी खबर जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने इनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला। ओवैसी बोले यूपी में बिना प्रूफ के हो रहे हैं लोगों के इनकाउंटर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी पुलिस की इनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुठभेड़ के साथ नियम और नियत प्रक्रिया को बदल दिया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये अत्याचारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो हमारी रक्षा नहीं बल्कि हम ही को मारने के लिए चलाई जा रही है। पुलिस के पास किसी को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी यूपी में योगी सरकार ने पुलिस को छूट दे रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति की मुठभेड़ में उसको इनकाउंटर करके मार गिराया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने उदाहरण देते हुए इनकाउंटर को एक गलत बताया है, और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, जबकि राम राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, और राम राज्य में एक कठपुतली बनकर योगी सरकार मोदी और आरएसएस के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। तो ये काफी बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली समेत देश भर की 20 जगहों पर मारे छापे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को तबलीगी नेता मौलाना साद कंदावली और जमात से जुड़े ट्रस्टों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में लगभग 20 जगह तलाशी ली है। अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य कुछ स्थानों पर सबूत एकत्रित करने के लिए छापे मारे गए हैं। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मौलाना मोहम्मद साद के घर भी ईडी ने छापेमारी की है, और धन शोधन कानून के तहत ये कार्रवाई तबलीगी जमात के नेता मौलाना मोहम्मद साद पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी गई थी जिसमें मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ अप्रैल में धन शोधन मामला दर्ज कराया गया था, और मोदी सरकार के कहने पर यह छापेमारी 20 जगह पर कल पुलिस ने की है। वहीं आपको बता दें कि 31 मार्च को मौलाना समेत और अन्य लोग के खिलाफ भारत में कोरोना महामारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अभी तक उनसे पूछताछ की गई है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये काफी बड़ी खबर है कि तबलीगी जमात की 20 जगहों पर मोदी सरकार ने छापेमारी करवाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बेरोजगारी संकट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी राज्य में देश की अर्थव्यवस्था का हुआ सर्वनाश, देश को कर दिया मोदी और अमित शाह ने बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी संकट को लेकर आज फिर से गृह मंत्री अमित शाह और मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवा दी, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुपाया जा सकता। वहीं राहुल गांधी ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी ने फेसबुक पर नफरत फैलाई और झूठी खबरों को फैलाया, इससे देश की लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और 2 करोड़ भारत में परिवार जिनका चिराग अब नहीं जल रहा है और वह अंधकार में जीवन जी रहे हैं और भूखमरी की स्थिति में है। तो राहुल गांधी ने यह तगड़ा हमला एक बार फिर से मोदी और अमित शाह पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज की पत्नी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कहा न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला में पिछले साल मॉब लिंचिंग का शिकार हुए
तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। शाइस्ता ने अपने पति की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है। परवीन ने हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपने का भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला कराया जाए। पिछले साल 18 जून को चोरी के कथित आरोप में पोल से बांधकर तबरेज अंसारी को कथित तौर पर कई घंटों तक पीटा गया था। इस दौरान जय श्री राम और बजरंगबली के नारे भी लगवाए गए थे, जिसके बाद 22 जून को अस्पताल में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई और अब तक उनके आरोपियों को कोई भी सजा नहीं मिली है और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप ये धमकी दी है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेंगी। देखते हैं हेमंत सोरेन सरकार क्या करती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत और चीन तनाव करने के लिए आज फिर से कमांडर करेंगे मीटिंग। लद्दाख में LAC से सेना पीछे हटाने पर होगी चर्चा। वहीं इमरान खान ने दिया बड़ा बयान, कहा इजराइल को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ा हुआ है देश का भविष्य। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार LAC पर तनाव बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इस तनाव को कम करने के लिए चीन और भारत के कमांडरों के बीच फिर से मीटिंग होगी और मीटिंग में अहम जोर दिया जाएगा कि दोनों ही देश की सेनाएं LAC से पीछे हटें, क्योंकि भारत सेना LAC से पीछे हटी लेकिन चीन ने वादा करने के बाद भी अपनी सेना को LAC से नहीं हटाया और पाकिस्तान के साथ मिलकर LAC पर तनावपूर्ण स्थिति भी चीन ने कल बनाई थी और कई हथियारों को भी भारत के खिलाफ तैनात किया था। अब इसी को लेकर दोनों ही देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत होगी और LAC पर सेना को पीछे हटाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं इजराइल को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को पाकिस्तान और इस्लामिक देश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और पाकिस्तान का भविष्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा जज नहीं भगवान। आज कई जज नहीं कर रहे हैं न्याय, बीजेपी की गोद में बैठकर कर रहे हैं काम। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को सीबीआई को सौंपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पीएम केयर फंड को लेकर उपजे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस ने हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए अपनी भड़ास निकाली है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि जज भगवान नहीं है और कई जज न्याय भी देश में अब नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने आगे कहा कि कई जज ऐसे हैं जिनके सामने मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने न्याय नहीं किया है, चाहे वह बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर पीएम केयर फंड, वो सिर्फ बीजेपी के पाले में है और जो बीजेपी कहती है उसी को वो मानते हैं और वह भगवान नहीं है और इसलिए वे गलती कर रहे हैं और देश की जनता को अंधेरे में झोंक रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला बोला हैगा उदित राज कांग्रेस प्रवक्ता ने। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना महाराष्ट्र पुलिस का अधिकार। वहीं आर्टिकल 132 के तहत सीबीआई को सौंपा सुशांत का केस। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंप दिया है और महाराष्ट्र पुलिस की बात को नहीं माना है। वहीं आपको बता दें जिसको लेकर बीजेपी ने काफी अच्छी इच्छा जताई है और बीजेपी लगातार बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई जांच करेगी और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार नाराज है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर से तत्काल इमरजेंसी में बुलाए 10,000 सुरक्षा बल। दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया था तब 10,000 सैनिकों को वहां पर भेजा था, लेकिन आज मोदी सरकार ने इमरजेंसी में 10,000 सैनिकों को जम्मू कश्मीर से वापस बुलाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और वहीं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बलों और फौजियों को भारत के
LAC पर तैनात किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार ने 100 कंपनियां यानी 10,000 भारतीय जवानों को जम्मू कश्मीर से इमरजेंसी में वापस बुलाया है और इन जवानों को अब चीन के खिलाफ LAC पर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात लद्दाख में किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लिया जाए इनको दोबारा